ये हादसा देख के एटीसी की पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गया। पायलट ने ऐसा एक गलती करके बैठा जिसका सॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ, और ऐसा एक हादसा होगा किसी को जहन गुमान में नहीं था। जी हाँ, जो चीज आज हम यूज नहीं करता वो फास्ट में यूज करता था। वो भी टेक्नोलॉजी आज से ज्यादा इसमें इंस्टॉल था। जी हाँ, हम बात कर रहा हूँ कंकूड की बारे में, जो आज से लगभग 24 साल पहले मामूली पैसेंजर जहाज की तरह सुपरसोनिक स्पीड में पैसेंजर लेके उड़ता था। जो सफर मामूली पैसेंजर जहाज को 7 घंटा लगता था, वही सफर कंकूड ने 3 आवर्स 30 मिनट्स में तय कर देता था, जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत विश्वास था। पैसेंजर एयरक्राफ्ट दुनिया का पहला ये आज हम लोग कंकूड के नाम से जानते हैं। यानी ये सुपरसोनिक स्पीड में तेज रफ्तार चल के पैसेंजर को ओनली 3 घंटा में अटलांटिक समुद्र पार करके दे देता था। दुनिया में जो चीज बनेगी वो चीज की तो एंड भी होगी। जब 25 जुलाई 2000 वाले दिन ओनली 121 सेकंड्स में उसकी 30 इयर्स चलने वाला फ्लाइट पर हावी हो गया, और इस फ्लाइट की मॉडल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। टेक ऑफ करने का पहले फ्लाइट पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन गिरने का बाद रिचार्ज हुई तब बेल्ट जैसे एक मेटल स्टिक जिस पर हादसा की असुर बार टराया, पर आखिर क्यों एक छोटी सी बेल्ट देखने पर जैसे 1,10,000 केजी का फ्लाइट कैसे गिरा दिया, और आखिर उसके बाद कंकूड को हमेशा हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया। उर्दू ब्रह्मन में नाजरीन आप लोगों को और एक बार प्यार भरा खुशामदीद। दोस्तों, ये फ्लाइट एयर फ्रांस 4590 की ये फ्लाइट पैसेंजर लेके सवार करना था पेरिस की शार्ल डी गोल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में पहुंचना था। इसमें टोटल कुल मिला के 100 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर और 3 पायलट इसमें था। ये लेजेंडरी एयरक्राफ्ट फ्लाइट BAC कंकूड था। एविएशन इंडस्ट्री में अभी तक का ये फ्लाइट में शानदार टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हुआ था। यहाँ तक कि कई लोग इंजीनियर की कमाल की क्रिएटिविटी बताया। उस फ्लाइट की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट से ज्यादा स्पीड में उड़ता था। नॉर्मल फ्लाइट से अमेरिका से यूरोप का सफर 7 घंटा लगता है, उस सफर कंकूड ने 3 घंटा से तय कर देता है। स्पीड की बात किया जाए तो साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर बनता है। कंकूड इस स्पीड से ज्यादा स्पीड में उड़ता था, जो सुपरसोनिक स्पीड में कंकूड की सबसे ज्यादा स्पीड रिकॉर्ड किया गया है 2180 किलोमीटर पर आवर स्पीड में फ्लाई करता है। कंकूड इस स्पीड में चलने का पीछे शानदार विंग डिजाइन था। ऐसे विंग की डिजाइन फाइटर जेट में देखा जाता है, पर इस डिजाइन कंकूड ने इंजीनियर ने इंस्टॉल कर दिया ताकि ये फ्लाइट फाइटर जेट की तरह सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सके। लेकिन डेल्टा विंग के साथ एक मसला है, ये फ्लाइट उड़ान मारने का टाइम ज्यादा स्पीड चाहिए, ना स्पीड बल्कि फ्लाइट की फ्रंट साइड ज्यादा ऊपर करना है। फ्लाइट की फ्रंट साइड ऊपर करना यानी जिस वक्त जहाज टेक ऑफ होता है उस टाइम फ्लाइट की नोज ऊपर उठता है। एक नॉर्मल फ्लाइट के साथ मैच करके देखा जाए तो नॉर्मल फ्लाइट में फ्रंट साइड नोज काफी कम ऊपर उठता है, जब कंकूड में काफी ज्यादा नोज ऊपर उठता है कि पायलट को सामने रनवे ही नजर नहीं आता है। इसी वजह से कंकूड का नोज ऊपर नीचे करने का सिस्टम दिया गया है ताकि पायलट को टेक ऑफ करने का टाइम आगे सब कुछ दिखाई दे। ये कुछ था तो प्रॉब्लम ये छोड़ के स्पीड की बात की जाए तो एयरबस A380 की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड में टेक ऑफ हो जाता है। वही कंकूड को टेक ऑफ करने के लिए 220 से लेके 230 किलोमीटर पर आवर स्पीड में टेक ऑफ होता है। कंकूड इतना स्पीड में टेक ऑफ की वजह से हादसे का चांस ज्यादा रहता है और टायर में ज्यादा प्रेशर पड़ता था। कई बार तो उनका टायर भी बास्ट हो चुका। जी हाँ, कंकूड की 30 साल की सफर में 57 मरतबा टायर बास्ट की रिकॉर्ड की जा चुका। इसमें खास कुछ मसला नहीं हुआ, लेकिन ये टायर बहुत स्पीड में बास्ट होता था। इसी वजह से कंकूड की फ्यूल लीकेज होने का खतरा रहता है, क्योंकि विंग में फ्यूल की टैंक होता है। मामूली टायर बास्ट की वजह से फ्यूल लीकेज का हादसा ना बने, इसीलिए कंकूड में इंजीनियर ने पहले से इसमें लैंडिंग गियर में कुछ बदलाव किया, यानी टायर ज्यादा मजबूत बना दिया। इसीलिए कंकूड की टायर बास्ट की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो चुका। हमें अभी आप लोगों को जितना इंफॉर्मेशन बताया इतना हादसा समझने के लिए उतना भी उम्मीद काफी। 25 जुलाई 2000 ईयर में कंकूड फ्लाइट इज नून टाइम यानी दोपहर 2:35 पर एयर फ्रांस 4590 फ्लाइट टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था। एक फ्लाइट इंजीनियर और 2 पायलट सबके सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का
मालूम। पैसेंजर फ्लाइट में सवार होने का बाद पायलट ने कंट्रोल टावर के साथ रब्ता किया और रनवे पर जाने के लिए परमिशन मांगी। पेरिस सिटी एयरपोर्ट में 2 रनवे है, 26R और 26L। इसी में से 26R रनवे ज्यादा लंबा थी और कॉन्कोर्ड टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा लंबा रनवे चाहिए, लिहाजा कंट्रोल टावर ने 26R रनवे जाने के लिए पायलट को परमिशन दे दिया। एयर फ्रांस फ्लाइट अब टैक्सीवे रोमियो गुजरते हुए 26R पर आके रुक गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था दूसरा एक एयरलाइन की एक फ्लाइट जिसका नाम DC-10 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना 26R रनवे में। अभी कॉन्कोर्ड से पहले DC-10 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना था, उसके बाद कॉन्कोर्ड टेक ऑफ करना था। उस दौरान कॉन्कोर्ड की पायलट ने दोबारा चेक किया। उस चेक में फ्लाइट की जायजा लिया जाता है, फ्लाइट कितना बार हुआ उसी पर डिपेंड करता है टेक ऑफ की। खैर जब DC-10 एयरक्राफ्ट ने अपना टेक ऑफ शुरू किया तब उस एक इंजन से एक छोटी बेल्ट की जैसे मेटेरियल चीज टूट के रनवे पर गिर गया। DC-10 फ्लाइट की पायलट ने किसी किस्म की कुछ ना नोटिस करके टेक ऑफ करके चला गया और उसके बाद कॉन्कोर्ड की टेक ऑफ करने का बारी, लेकिन रनवे ना चेक करके कॉन्कोर्ड टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। उस टाइम में एयरपोर्ट में ओनली 2 मरतबा रनवे चेक किया जाता और कॉन्कोर्ड की पायलट ने परमिशन मिलने के बाद ट्रस्ट लेवल मजीद बढ़ा दिया। इसका मतलब था अब फ्लाइट की चारों इंजन फुल स्पीड में आ चुका। इस वक्त टाइम हो रहा था 2:42। इसी से शुरू किया अगले 121 सेकेंड की। ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि 30 साल की सर्विस तोड़ने जा रहा। 24 सेकेंड के बाद पायलट ने बताया चारों इंजन सही सलामत में काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर ने V1 सिग्नल दिया, इसका मतलब है अभी ये फ्लाइट को रुका नहीं जा सकता। 35 सेकंड में 1700 मीटर रनवे गुजार चुका। 2:43 में फ्लाइट ने मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट आ गया। ये जो कुछ फ्लाइट में हो रहा था ये सब कुछ फ्लाइट की रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता। कॉन्कोर्ड को लेफ्ट में पायलट ने नहीं मुड़ा बल्कि उसका लेफ्ट लैंडिंग उस बेल्ट के ऊपर चढ़ गया जो फ्लाइट पहले टेक ऑफ किया था, उसी की ही ये बेल्ट। थोड़ी देर बाद में कॉन्कोर्ड की लेफ्ट डिंग में आग भड़क उठा। इन्वेस्टिगेशन को कैसे मालूम चला कि ये बेल्ट ही हादसा की वजह। असल में जब फ्लाइट में लेफ्ट टर्न लिया उसी लोकेशन पर बेल्ट ही स्टिक मिला, तो इस बात की जाहिर है कि 99% इसी बेल्ट की वजह से उसका टायर बास्ट हुआ। कॉन्कोर्ड का लेफ्ट लैंडिंग टायर बास्ट हो चुका था और ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि उस जहाज में सवार हुआ किसी ने भी नोटिस नहीं किया उनके साथ क्या होने जा रहा। और अगले ही लम्हे बास्ट हुआ टायर की टुकड़ा फ्यूल टैंक में जा लगा और टैंक फट गया और ज्यादा प्रेशर की वजह से फ्यूल गिरने लगा। न सिर्फ इतना बल्कि फ्यूल गिरने का वजह से फौरन आग बढ़ उठी। उस टाइम में कॉन्कोर्ड लेफ्ट साइड में टेढ़ा होने लगा और कैप्टन ने फ्लाइट को सीधा करने के लिए राइट पेडल दबा दिया। यह खबर से बेमालूम था कि फ्लाइट में आग लग चुकी है। यह सब कुछ लेके कॉन्कोर्ड टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट की दोनों इंजन पर आग लग गया और धुआं की वजह से दोनों इंजन फेल हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने फौरन इमरजेंसी बटन दबाया। इसी दौरान कंट्रोल टावर ने बताया कि उनकी फ्लाइट में आग भड़क रहा है और उनको फौरन वापस एयरफील्ड में लैंड करने का कहा। कॉन्कोर्ड की 2 इंजन बंद हो जाने का वजह से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और लेफ्ट इंजन में आग लगने का वजह से ज्यादा लेफ्ट में टेढ़ा हो गया। लेकिन पायलट ने अनजाने में गलती करके बैठा क्योंकि फ्लाइट को सीधा करने के लिए राइट पेडल दबाया। इसी वजह से फ्लाइट की स्पीड और कम हो रही थी और स्पीड ही तो थी उस वक्त कॉन्कोर्ड को बचा सकती थी। सबके बाद जब आखिरी 121 सेकंड पर 2:44 में 31 सेकंड में फ्लाइट की लेफ्ट टर्न काफी ज्यादा बढ़ गया और तो इंजन बंद होने का वजह से नीचे आके एक पब्लिश होटल के ऊपर गिर गया। ऐसे एक हादसा हो गया किसी को जहन गुमान में नहीं था। ये हादसा में 109 लोग और जहां गिरी वहां के 4 लोगों को जान हाथ से खो बैठा। क्रैश होने का बाद ही फौरन ये एरिया सील कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन टीम रिसर्च करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करने का बाद मालूम चला है कि छोटा सा स्टील मेटल ही हादसा की वजह, क्योंकि फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये इंफॉर्मेशन मिला। जब कॉन्कोर्ड लेफ्ट आर्म मुड़ा वही में जाके चेक किया तो अभी तक पड़ा हुआ है मिला मेटेरियल स्टिक। इन्वेस्टिगेशन टीम DC-10 का एयरलाइन में रब्ता किया तो वाकई में उसकी राइट इंजन से एक मेटेरियल स्टिक गिरा। जब इन्वेस्टिगेशन टीम
DC-10 की मैन्युफैक्चर हिस्ट्री चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसमें लगभग 30 से 35 बार जुगाड़ी तरीका से ड्रिल मशीन से होल करके फिट किया गया था और यही वजह से कि इंजन की प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाया, टूट के रनवे पर गिर गया। यह दिल दहलाने का हादसा होने का बाद और बाकी जितना कंकोर्ड की मॉडल हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। आई होप यू दिस वीडियो आप लोग भरपूर लाइक करे एंड शेयर करे। मिलते हैं अगले एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में।